अब n मॉलिक्यूल्स कहाँ तक गिनेंगे हम? कोई एक पर्टिकुलर ले तो लें हम, कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ले लें तो 10 ले लें या 50 ले लें। अच्छा, कैलकुलेशन के लिए सरल होगा कि एक मॉलिक्यूल ले लें। तो n मॉलिक्यूल का तो मास हमें पता नहीं कि n वो कितना नंबर है, तो हम यहाँ पर मान ले रहे हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो H2 के भी कितने मॉलिक्यूल का मास लेना पड़ेगा? एक मास लेना पड़ेगा। तो लिखिए यहाँ पर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस। ठीक है, कंडीशन आप लगाते चले। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, H2 हटा दो, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल गैस STP। हालांकि मास पे टेम्परेचर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ STP नहीं भी लिखोगे तो भी गलत नहीं होने वाला, लेकिन जहाँ तक वॉल्यूम और डेंसिटी था वहाँ तक टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, तो वहाँ STP लिखना ही पड़ेगा। बाकी अब यहाँ भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे अब H2 कितनी लेनी पड़ेगी? 1 ही लेना पड़ेगा। अब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, कंडीशन हम STP लगा रहे हैं, हालांकि मास पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे तुम लोग करते चलो, नीचे का लिखते जाओ, ऊपर का मिटाते जाओ, तो लास्ट में सब पढ़ाई बराबर हो जाएगी। अच्छा, किसी भी गैस का हम एक मॉलिक्यूल का मास लिख रहे हैं तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा ना। व्हाट विल बी इट कॉल्ड? मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस, इसको हम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं ना? यस और नो? आपसे कह दे बताओ CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या, तो अब जल्दी से कहते तो 12, 32, 44 मॉलिक्यूलर मास। एक मॉलिक्यूल का मास मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस को हम क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब ये तो हमें पता नहीं था ना वो कौन सी गैस है बच्चों, हमें गैस नहीं पता थी ना कि वो कौन सी गैस है, लेकिन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 गैस ये तो हमें पता है ना। तो 1 मॉलिक्यूल जो H2 गैस है उसका जो मास होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो ये तो हमें पता है, नोट करिए। कहाँ पर? 2 मॉलिक्यूल ऑफ गैस रखते हैं, तो इसको भी कितना रखते हैं? हाइड्रोजन को भी 2 रखते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल मतलब यहाँ मास पे 4 रखना पड़ता है हमें, ऊपर 2 आ जाता है। लेकिन हमने बचपन से सीखा है कि कभी भी हमें बड़े बड़े फॉर्मूले बनाने हो तो हम हमेशा एक की वैल्यू निकालते हैं। 1 की 10, 1 की निकाल ले, फिर हमसे चाहे लाखों की पूछ ले। जैसे 1 की 10 तो 100 की कितनी होगी? 100 × 10। 2 की कितनी होगी? 2 × 10। तो हमेशा हम कितने, आप देखना चाहे मैथ हो जाए, हमेशा हम यूनिटरी मेथड में 1 की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कहते हैं ना 1% बराबर है 10, तो 2% बराबर कितना होगा? 20। हम 2% की वैल्यू हमेशा किसकी निकालते हैं? 1 से सॉल्व करते हैं। मिल गया? तो देखो ये 2 को उठा के यहाँ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × वेपर डेंसिटी, और ये क्या बचा हमारा? मॉलिक्यूलर। यही फॉर्मूला लिखवाया था हमने स्टार्टिंग में, और यही फॉर्मूले का काम है आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है। एक्चुअली में इस फॉर्मूले के अलावा आपको कहीं भी और कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है इसकी, लेकिन आपको आना पूरा चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट निकालने का दिस इज द फॉर्मूला। अब इस पूरे जितना भी हमने ये पढ़ा है थ्योरेटिकल, तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन लाइफ में अगर आपको कहीं भी इससे कहीं काम आएगा तो सिर्फ 2 ही चीज़ें काम आएगी। एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमें, अगर नहीं बताया गया हमें तो हमें वेपर डेंसिटी से किसका मल्टीप्लाई कर देना है? 2 का। दूसरा एक क्वेश्चन इससे जो पूछ लिया जाता है MCQ में पूछ सकते हैं या फिर इन द ब्लैंक ट्रू फॉल्स, ये कि वेपर डेंसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं किसी गैस की? तो किसके रेस्पेक्ट में? हाइड्रोजन गैस के रेस्पेक्ट में। ये भी क्वेश्चन बनता है, बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन खत्म हुआ है इनका।
देख लो जल्दी से। चलिए, तो सेकेंड एप्लीकेशन है इनका, एप्लीकेशन नंबर सेकेंड एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। रिलेशनशिप between molecular mass and molar volume। एक्चुअली में आप मॉलिकुलर मास को मोलर मास भी लिख सकते हो, लेकिन कब ये हम बाद में बताएंगे कब लिखते हैं ये सब। बोला तो जा सकता है, लेकिन ये शब्द आपको केमिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं मिलेगा। मॉलिकुलर वॉल्यूम मोलर ही मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ें अब आप एक्चुअली में अब आप मेन चीज़ में आ रहे हो, ये सब चीज़ें पढ़नी है आपको कि मोलर वॉल्यूम क्या है, मोलर मास क्या है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, साइंटिफिकली समझ में आ जाएगा आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कि हाइड्रोजन का मास ये 1 क्यों आया, ये कैसे आया एग्जैक्ट। और एक्चुअली में हाइड्रोजन का मास 1 नहीं है जी, हाइड्रोजन का मास है ही नहीं 1। हाइड्रोजन का मास है 1.67 10⁻24 ग्राम। अब सर ये कहाँ से हट गया, ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही। अरे सर हम तो 1 लिखते हैं, आप एक क्यों लिखते हो, बस थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में जो 1 लिखा है ये इतना ही लिखा है, पर कैसे आया उसके पीछे केमिस्ट्री है, मैथ्स से ज़्यादा केमिस्ट्री है, तो हम बताएंगे ये कैसे आया। और एक्चुअल मास बिल्कुल हाइड्रोजन का बिल्कुल एक्चुअल मास ही है। ये तो एक सिंपल नंबर दिया गया है जो इसके बराबर है, लेकिन ये नंबर इसके बराबर कब होगा, जब इसके साथ आप AMU लिखोगे, नहीं तो नहीं होगा बराबर। अब AMU से एक नंबर इसके बराबर कैसे हो जाएगा, बेस थोड़ी देर वेट करिए, पहुँचते हैं वहाँ तक। तो सेकेंड एप्लीकेशन डाला, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिकुलर मास एंड मोलर वॉल्यूम। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरली समझिएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख रहे हैं, ये कभी गलत साबित नहीं होगी, ये हमेशा फॉलो होगी आपकी। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास आप 2 यूनिट में लिखते हो केमिस्ट्री में। जैसे हमसे कोई पूछ ले O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो 32, है ना। अब इसके साथ 2 यूनिट लगा सकते हो आप, एक तो एटॉमिक मास यूनिट लगा सकते हो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और दूसरा आप ग्राम लगा सकते हो। इन दोनों यूनिट के कारण बहुत फर्क आ जाता है। मॉलिक्यूलर मास मतलब 1 मॉलिक्यूल का मास इसका कितना है 32, और अगर ग्राम लगा दिया तो ये कितने मॉलिक्यूल का मास हुआ 6.022 10 की पावर, ये 1 मोल का मास होता है। और दुनिया में जब भी आप किसी के 1 मोल का मास लिखोगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। अच्छा, 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है, तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या कहलाएगा, मोलर वॉल्यूम कहलाएगा। तो मॉलिकुलर मास हम 2 रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, एक AMU के रेस्पेक्ट में, ग्राम के रेस्पेक्ट में। तो एक आज आप एक रटंत विद्या हम वैसे बताते नहीं, लेकिन सीख लो। आज के बाद आपको किसी का भी मॉलिकुलर मास पूछा जाए या मोलर मास पूछा जाए, आपको हमेशा उसके साथ कौन सी यूनिट लगानी है, इस यूनिट का कहीं कोई यूज नहीं है। लेकिन इस यूनिट से नंबर कैसे आए वो हम आपको बताएंगे। इस मास की जरूरत पड़ती है, पूरी केमिस्ट्री में यही मास चलता है। तो आपको कभी भी कोई पूछ ले 1 मॉलिक्यूल का मास बताए तो AMU में लिख दो, 1 मोल का मास बताए तो ये लिख दो। अब ये सर होता कैसे है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम कैसे आ जाती है, हम प्रूव करके दिखाएंगे आपको बाद में। ये हम बीच में इसलिए आपको बार बार बताते चल रहे हैं कि आपके दिमाग में प्रोसेस चलने लगे कि अरे ये हो कैसे रहा, वो प्रोसेस हम लास्ट में प्रूव करेंगे।
AMU जब एक मॉलिक्यूल का मास लिखना है, किसी भी एक का लिखना है तो AMU। अब पूरे नोट्स बनवाएंगे ना सोम, बिल्कुल फिक्र मत करो, अभी आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, बाकी सब हम बहुत डिटेल में लिखवाने वाले हैं, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना, दिस इज द मीन्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। लिखते तो आप AMU में भी है और ग्राम में भी लिखते हो, लेकिन आगे जाके आपको सिर्फ ग्राम में लिखना है। भविष्य में क्यों फर्क नहीं आने वाला है ना, क्योंकि आगे जाके आप न्यूमेरिकल दोनों वैल्यू सेम है तो आंसर में कभी कोई फर्क नहीं आता है। लेकिन आपकी जो दूसरी वैल्यू दे रहेंगे उसमें AMU कहीं नहीं आएगा, तो ये कटेगा नहीं, बाकी वैल्यू किस में होंगी, ग्राम में, तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा। हम बताएंगे ना आगे, पूरी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। पर एक का मास है तो इतने, हाँ इतने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है, सोच लो आप, ये एक का मास है सिर्फ एक O2 का, और ये कितने O2 का मास है, इतनी सारी O2 का। अब तो हमें बोलना भी नहीं आ रहा हम इसको क्या बोले, 10⁻23 को, मिलियन बिलियन ट्रिलियन होता तो हम बोल देते हैं हम। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक O2 का मास है ना, कितने का, एक O2 का, और ये इतनी सारी O2 का मास है। बात वो बताएंगे बेटा बाद में, अभी आप सिर्फ इतना समझ ले कि दोनों न्यूमेरिकल सेम होते हैं, यूनिट वाइज डिफरेंट होते हैं, प्रूव कर देंगे हम, परेशान नहीं होना है आपको। तो ये अभी ये बच्चों को लगता है कि सेम कैसे होते हैं, सेम ही होते हैं, और ये प्रूव भी हो जाएगा कैसे सेम होते हैं। उसके लिए हमें पहले पीछे के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अभी कम से कम रटंत विद्या में रटंत नहीं पढ़नी चाहिए, समझंत ही पढ़नी चाहिए। लेकिन फिर भी आप अपने सर पे टेस्ट करके कम से कम आज के बाद इतना तो ध्यान रखें, जब तक हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं, कि दुनिया में किसी भी चीज़ का मास अगर आप ग्राम में लिख दोगे, ये बिल्कुल फिक्स है, तो कितने का हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल का मास आपसे को। और अगर आप उसका मास AMU में लिखते हो तो वो कितने का होगा, 1 का होगा। ये बिल्कुल आप अपनी कॉपी में चाहे जहाँ नोट लगा के लिख सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। अब हम अपने इस टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ देखो, वहाँ कहाँ पे मोटिवेशनल थॉट पढ़ रहे हो, तो फिर यहाँ आओ, मॉलिक्यूलर मास, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब देखो, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मास ऑफ, हाँ बेटा वही, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल किस में, इन ग्राम में। अगर हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो हमें उस मास को अब किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में। अब इसी के आगे देखो, आगे मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। और जब भी आप किसी का मास ग्राम में लिख देते हो तो उसका मतलब क्या होता है, कितने का मास, इतने का। और इसको हम कितना बोलते हैं, एक, दिस इज द 1 मोल, ये 1 मोल वैल्यू कहलाती है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल, मोल मॉलिक्यूल नहीं, मोल, ध्यान रखना। ये तीनों चीज बिल्कुल सेम है। किसी का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में, इसका मतलब है उस मॉलिक्यूल का मास किस में लिखना है, ग्राम में। और इसका मतलब है वो कितने का मास है, मास ऑफ 1 मोल का मास है वो। ये बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है, 100%, कहीं भी ये बात गलत साबित नहीं होगी। मास ऑफ 1 मोल, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जहाँ हमने मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम में लिखा, यहीं पर हम एक बहुत बेहतरीन शब्द लिख देते हैं। जब भी आप दुनिया का कोई भी मास ग्राम में लिख देते तो वो कितने का मास हो जाता है, 1 मोल का। और इस मास को नाम क्या बोलते हैं हम, मोलर मास। नोट करो इतना, इसी के नीचे लिखो ये। नहीं नहीं, इसके नीचे हाँ लिख सकते हो, उसके इक्वल में लिख सकते हो, यहाँ इसके साथ लिख लो तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी हमारी।
एक भी स्टेप आपको आगे की नहीं सोचना है, आप बिल्कुल बिल्कुल धीमे धीमे चलिए, 2-3 दिन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। जितना सिखा रहे उससे एक भी स्टेप आपको अभी आगे नहीं बढ़ना है, कुछ हवा हवा में कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा, हम पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर रहे हैं ना। तो जितना बताते जा रहे हैं उन चीज़ों को पकड़ते जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर मास हम ग्राम में लिख देंगे तो उसी वन मॉलिक्यूल का मास किस में लिख देते हैं हम, और जब ग्राम में लिख देते हैं उसी का मास, तो वो कितने का मास हो जाता है। अब ये आप लोगों के लिए समझ में नहीं आता है कि ग्राम इसमें लिखने से ये इतने सारे केस हो जाते हैं, तो वो हम बाद में प्रूव कर देंगे, अभी हम पे विश्वास करके याद कर लो। यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है। तो मोलिकुलर मास इक्वल मास इन ग्राम इक्वल मास ऑफ वन मिलीग्राम मास ऑफ वन मोल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं इसके, इन सब चीज़ों को पकड़ के रखना। तो मोलर मास आपको कम से कम भाषा में थोड़ा बहुत मोलर मास समझ में आ रहा है, किसने का मास, मास ऑफ वन मोल। तो मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल। मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास लेकिन जब ग्राम में हो, ये बात ध्यान में। नहीं एक, हाँ हाँ यही चीज़ है, मतलब हमने इतने सारे नाम बता दिए, अब बार बार थोड़ी इतना लिखेंगे, सीधे एक छोटा सा नाम लिख रहे हैं, मोलर मास। तो ये मोलर मास का मतलब कितना है, मास ऑफ, लिख लो। इसकी जगह हम और क्या लिख सकते थे, हम इसकी जगह ये भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर मास इन, हम ये भी लिख सकते थे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम। यहाँ तक क्लियर। अच्छा कहीं ये तो नहीं, यहाँ तो दिक्कत नहीं आ रही कि सर आपने यहाँ लिखा वन मॉलिक्यूल का मास इन ग्राम में, और यहाँ लिखा मास ऑफ वन मोल, यहाँ वन मॉलिक्यूल लिख रहे हो, यहाँ वन मोल में तो 6.02 to 10⁻23 होती है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम मतलब होता है मोलर मास, और ये हमने अभी सिर्फ समझा है, ऊपर ऐसी रटा टाइप का है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में लिख दो, किसी भी एक मॉलिक्यूल का मास आप ग्राम में लिख दो तो वही कितने मोल का हो जाता है, 100 बहनों। ये हमने आपको ऊपर समझाया था अभी कि कोई भी गैस जैसे H2 है, इसका होता है 2 AMU मास और 2 ग्राम हो गया। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक मॉलिक्यूल का मास है और ये 6.022 मतलब एवोगैड्रो नंबर, उसको हम 6.022 10⁻23 को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। तो ये वाली लाइन क्लियर है, क्लियर है। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम मतलब उस मॉलिक्यूल के एक का मास ग्राम में लिख दो, और जब भी किसी का मास ग्राम में लिख दोगे तो वो कितने का हो जाएगा, मास ऑफ वन मोल, ठीक है। चलिए अब इस पॉइंट को, तो मोलर मास इक्वल होता है मास ऑफ वन मोल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मास ऑफ Na, जो कि कितनी है हमारी 6.022 10⁻23। तो मोलर मास इक्वल होता है मास ऑफ वन मोल, मतलब मास ऑफ इतने पार्टिकल्स या इतने नंबर का, लिखिए नोट्स, इसको बोलते हैं मोलर मास, ठीक। तो फाइनली अब आपको एक कंक्लूजन पकड़ना है कि मोलर मास बराबर होता है मास ऑफ Na पार्टिकल्स, और Na पार्टिकल्स कितने होते हैं पता है ना, जिस द मोलर मास। इसको सिर्फ पढ़ना है, जितना हम बता रहे हैं उतना भी समझना है, बाकी हम समझाते जाएंगे, बिल्कुल भी आगे की नहीं सोचनी है, ठीक है। अब देखो हम मोलर मास को मोलर वॉल्यूम से कैसे कनेक्ट करते हैं। जिस दिन आप मोल पढ़ लोगे पूरा, ये सब चीज़ें आप घुमा दोगे बिल्कुल, मोलर मास मोलर वॉल्यूम न्यूमेरिकल पूरे सॉल्व कर जाओगे आप। लेकिन अगर हमने बिना इनको पढ़ाए मोल पढ़ाया तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो ये हो गया मोलर मास। अब इसके आगे आप अपने हिसाब से ऐसा समझ लो कि अब हम कुछ फिर से नया लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम
उसी का एप्लीकेशन चल रहा है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर वॉल्यूम, उसी का एप्लीकेशन चल रहा है अभी ये खत्म था, अभी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं हम। अभी हमने मोलर मास समझा, अब सीधे हम मोलर वॉल्यूम में आ रहे हैं, मोलर वॉल्यूम में, ठीक है। बताओ मोलर मास का मतलब कितना मास था, 1 मोल का मास, तो मोलर वॉल्यूम का मतलब कितना होगा, 1 मोल का वॉल्यूम, बिल्कुल सही, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। और दुनिया की कोई भी गैस अगर 1 मोल है, हाँ ठीक है, दुनिया की कोई भी गैस अगर 1 मोल है तो पक्का है वो कितनी होगी, 22.4 लीटर। तो मोलर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। अब थोड़ा यहाँ देखो, बाद में नोट करना, कितनी गैस 22.4 लीटर होगी, 1 मोल। मतलब आप, हमारा कहने की मतलब ये है कि कोई भी गैस 1 मोल है, मतलब कितनी है वो, 6.022 10⁻23। और इतने पार्टिकल अगर आप गैस के किसी में भर दोगे तो वो कितना लिक्विड बनाएगी, 22.4 लीटर लिक्विड बना देगी अपना। नोट करिए इसे, इतने पार्टिकल्स हैं किसी गैस के तो वो इतना लीटर होगा, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ध्यान रखना, कंडीशन शुड भी यहाँ पर बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि आपको पता है कि टेम्परेचर से वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, ध्यान रखना है। अब हम आपके लिए कंक्लूजन पे जा रहे हैं, ठीक है। फाइनली देखिए, मोलर मास मतलब कितने का मास, 1 मोल का मास। मोलर वॉल्यूम मतलब कितने का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। मोलर मास मतलब कितने का मास, 1 मोल का, 1 मोल का, 1 मोल का। दैट इज कितने का, एवोगैड्रो नंबर का, या फिर वही नंबर लिख देते हैं हम, 6.022 10⁻23। इतने मोल का मास। जितने मोल का आप मास ले रहे हो उतने मोल के वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम, मोलर वॉल्यूम। तो ये कितने मोल का वॉल्यूम है, 1 मोल का वॉल्यूम है। तो 1 मोल इक्वल हमारा कितना होता है, 6.022 10⁻23। और ये वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर। दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। अब इससे क्या समझ में आया वो हम बता देते हैं आपको, नोट करिए। आपको पता है ना मोलर मास किस में लिखा जाता है, यूनिट पता है ना, एक्चुअली में ग्राम पर मोल होती है, लेकिन अभी आप ग्राम में काम चलाओ। सर अब इतना आपने हमें आपको यह बताना था, लास्ट कंक्लूजन इस पे आना था हमें। हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती जो हम चाहते थे। नहीं, कोई भी चीज़ को अगर आप उसके मोलर मास में लेते हो तो एक्चुअली में आप कितनी ले रहे हो, इतनी ले रहे हो, और इतने का वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर आएगा। जे कहने का मतलब है हमारे वहाँ पर, क्योंकि किसी का मोलर मास लिख रहे हो मतलब कितने का मास लिख रहे हो, और इतने का मास ले रहे हो तो इतनी गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, और इतनी कितनी हो जाएगी, 22.4 लीटर। अब देखो, हम आपको बिना एग्जाम्पल के तो केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं जा सकती है। केमिस्ट्री पढ़ने के लिए किसी महान हमारे विद्वान टीचर थे, उन्होंने कहा था केमिस्ट्री को सीखने के लिए मन की आंखों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक्चुअली में ये नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन नहीं है, इसको आप सिर्फ ऊपर की आंखों से देख रहे हो तो ये नाइट्रोजन है। यहाँ पर इसके 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी रखे हैं, वो हमें दिख नहीं रहे हैं।
इसकी यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी है, इसका अट्रैक्शन की भी टेंडेंसी है, बॉन्ड फॉर्म बहुत कुछ है, पर वो मन की आंखें तब आएंगी जब आप इसके बारे में पढ़ लोगे। ठीक है, अब देखो अब हम आपसे पूछना क्या चाहते थे, अब आप लोग बता दो तो हम मान जाएंगे कि आप लोग हमारा कॉन्सेप्ट पढ़ गए। ठीक है ना, हमने लिखा O2 32 ग्राम, बताओ ये कितनी लीटर होगी, जल्दी बताओ। कैसे पकड़े अब हम, क्योंकि किसी का भी मास हमने सही है, किसी का भी मास, हमें सुनो अभी आप लोग, किसी भी का भी मास हमने ग्राम में लिख दिया, मतलब वो हमने कितने का मास लिखा हुआ है, और 1 मोल का वॉल्यूम कितना होगा। तो हमारा कंक्लूजन, हमें आपको सिर्फ यही बताना था, यही हमारा लास्ट हमारा ये था कि आपका किसी का भी मोलर मास उसके मोलर वॉल्यूम से ऐसे रिलेटेड होता है। अब ये जो दोनों चीज़ लिखी हुई हैं, ये कितने के लिए लिखी हुई हैं, और इतने भी ग्राम क्यों हो, एक का 16 होता है, 2 का 32 ही ना होगा, 22.4 लीटर। और एग्जाम्पल लिखते हैं ना, बिल्कुल आपके मन की करते जैसा आप कहोगे। चलो लिखते चलो, फास्ट बोलो कौन सी गैस लिखे, O3 लिखो, O3 लिखो, O3 लिखो, और जो नहीं बनी O4 भी लिखो, O4 अपन बनाएंगे। O3 48 ग्राम, बताओ कितने लीटर, 0.4 लीटर पक्का है। ये कितने मोल की है, 1 मोल की। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा, ये 32 ग्राम तब भी 22.4 लीटर, और 48 ग्राम तो भी ये। यहाँ वॉल्यूम मास से नहीं देखना है, किससे देखना है, पार्टिकल से। और एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस यही कहती है कि इक्वल पार्टिकल्स के वॉल्यूम कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या इक्वल वॉल्यूम के पार्टिकल्स कैसे होंगे, सेम। हल्का सा थोड़ा सा तुम लोगों को समझ में आया होगा, पूरा तो अभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट समझते समझते आएगा। समझ में आ गया 22 पॉइंट, एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस मोल के कॉन्सेप्ट से वेरीफाई हुआ है। ठीक है, हालांकि कभी भी ऐसा मोल कॉन्सेप्ट में आपको कहीं आएगा नहीं। फिर एवोगैड्रो ने बाद में अपने मोल कॉन्सेप्ट में एक नंबर इंट्रोड्यूस किया था, तो एवोगैड्रो नंबर से चलता है, वहाँ से एक्सपेरिमेंटल आया था ये समझ में आया। अब एक और लिखते हैं, H2 2 ग्राम, बताओ इसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा, 2.4 लीटर। ये बिल्कुल फिक्स चीज़ है। और ये कितने का लिखा है, 1 मोल का मास लिखा है ये। तो इसको 6, हाँ 2 से एक का निकाल लिया, तो निकाल लिया। अब एक और देखो, देखते हैं क्या अब हम ये लिख सकते हैं, कोई भी ले लो, चलो N2 ले लेते हैं। देखो क्या आप मन की बातों से समझ पा रहे हो, मन की आंखों से, कि ये O3 यहाँ पर कितनी है, कुछ दिख रहा है, कितनी है O3, हमें देखने में एक लग रही है, लेकिन 48 ग्राम। अब यहाँ पर उतनी सारी थोड़ी लिखेंगे हम, 6.022 इतने सारे नंबर कहाँ तक लिखें, तो ये ग्राम में लिखी है, तो आपको यहाँ भले ही एक दिख रही हो, लेकिन है एक्चुअली में कितनी, 1 मोल। मतलब ये कितनी O3 लिखी है यहाँ पर, 6.022 10⁻23। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, N2 और ये हमने लिख दिया 14 AMU, बताओ कितने लीटर होगी, 22.4 लीटर। इज इट राइट सॉन्ग, नो, गलत भैया, क्योंकि 22.4 लीटर कितने का है, 1 मोल का है। और ये यहाँ पर कितने का है, 1 मॉलिक्यूल का है। जे कितने N2 का मास लिखा हुआ है, 1 N2 का, दिस इज फॉर 1 N2, ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 का। यही आपको हम समझाना चाह रहे हैं, ये थोड़ा सा जो फर्क है, और ये प्रूव करेंगे ना हम कि ग्राम में लिखे तो 1 मोल का, इसका कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग गैसेस के लिए अलग होगा, इसका कोई मतलब हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो आपके लिए प्रस्तुत कर सके, कहीं भी नहीं मिलेगा। जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, तो
इतनी गैस 22.4, एक मॉलिक्यूल थोड़ी 22.4